और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की। पीएम मोदी आज चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। समस्तीपुर और बेगूसराय में पीएम मोदी की जनसभा है। तो बिहार चुनाव का शंखनाद आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं वो समस्तीपुर और बेगूसराय से, यानी आज दो जनसभाएं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मंच आप देख सकते हैं, मंच तैयार हो चुका है और आज यहां से किस तरीके से विपक्षी महागठबंधन को घेरते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखना सबसे अहम होगा। क्योंकि इससे पहले दिल्ली से ही पटना, दिल्ली से ही बिहार को एक बड़ा संदेश यहां पर देते नजर आए थे, जिसमें जंगल राज का वो जिक्र कर रहे थे, भ्रष्टाचार का वो जिक्र कर रहे थे। अब यहां से किस मुद्दे पर विपक्ष को घेरेंगे, सभी की नजर इसी पर। और देखिए, अपनी जनसभा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज किया है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन। समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बिहार की जनता जनार्दन में जोश और उत्साह। विधानसभा चुनावों में भी भाजपा एनडीए को प्रचंड जीत मिलने जा रही है। तो प्रचंड जीत मिलने का दावा यहां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक्सपोज किया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आज समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और चुनावी शंखनाद बीजेपी का। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर, यहां कांग्रेस ने वार किया है पीएम मोदी के दौरे को लेकर। पीएम मोदी से कांग्रेस ने 3 सवाल पूछे हैं। आरएसएस ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई, ये कांग्रेस का पहला सवाल। पीएम ने जातीय जनगणना का विरोध किया, ये दूसरा सवाल। और तीसरा, एनडीए के पास सीएम को लेकर कोई चेहरा नहीं। ये कांग्रेस के 3 सवाल है, लेकिन एक लंबा चौड़ा ट्वीट ये किया गया है, आप देख सकते हैं। वो एक्सपोज भी हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज बिहार दौरे को लेकर। ये कांग्रेस ने 3 सवाल पूछे हैं। और सौरभ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, अब यहां पर बेशक महागठबंधन ने यहां सीएम फेस का ऐलान कर दिया है, सीटों को लेकर भी क्लैरिटी सामने हो चुकी है, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन सीएम होगा। अब यहां से फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रही है। तमाम वो बड़े सवाल सीएम फेस को लेकर, कर्पूरी ठाकुर की जिस तरह से विरासत रही है उसको लेकर यहां कांग्रेस सवाल उठा रही है। जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर हैं और 2 जगह उनकी एक बड़ी जनसभा होने वाली है। पहली जनसभा जो है वो समस्तीपुर में होगी और दूसरी जनसभा बेगूसराय में होगी। तो निश्चित तौर पर जब वो कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे और जब कर्पूरी ठाकुर को नमन करेंगे, वहीं से वो अपनी जनसभा को शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार चुनाव में उनकी 12 जनसभा होनी है और आज उसका पहला दिन है। और इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार दौरे पर हैं। करीब 1 बजे वो पटना पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी भी 2 सभा होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोट बैंक, क्योंकि सबको पता है कि बिहार में अगर चुनाव होगा तो जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखना जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी मजबूरी है। तो निश्चित तौर पर इसी को देखते हुए आज कर्पूरी ग्राम में प्रधानमंत्री जाएंगे, नमन करेंगे और उसके बाद अपनी जनसभा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जो पिछले दिनों की याद है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिला रही है कि कर्पूरी ठाकुर को का किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के तरफ से अपमान किया गया था। उस समय बीजेपी कहां थी और उस समय नरेंद्र मोदी कहां थे। तो इन चीजों को याद कराया जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि हमारा जो गठबंधन का चेहरा है, यानी महागठबंधन का जो चेहरा है वो तय हो चुका है, वो तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन आपके गठबंधन का चेहरा कौन है? तो निश्चित रूप से जवाब चाहता है महागठबंधन, क्योंकि इसके पहले कई बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए हैं तो उन्होंने मन से कभी ऐलान नहीं किया है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 2020 का अगर चुनाव देखें तो उसके पहले, चुनाव के पहले ही यह तय हो चुका था कि जीत हार किसी की भी हो, ज्यादा कम किसी की भी सीटें आए, चाहे जदयू की आए या बीजेपी की, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस बार बीजेपी के तरफ से
कुछ भी साफ नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के मन में या बीजेपी की जो प्लान बी है वो बीजेपी ने तैयार कर रखी है। पिछले बार आपको याद होगा किस तरीके से चिराग पासवान को उतारा गया था और नीतीश कुमार की जो पार्टी थी वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। तो इस बार भी लोगों के मन में ये संचय है, खासकर वो लोग जो नीतीश कुमार को चाहते हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए देखना चाहते हैं, उनके मन में जरूर एक संचय है। और जदयू के जो नेता हैं उनके दिल में एक नाराजगी है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के तरफ से ऐलान हो जाए, घोषणा हो जाए कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये एक राजनीति है और मुझे लगता है कि बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है कि वो जानबूझकर इस चलिए, तो वो रणनीति का जो ये हिस्सा है कितना उसमें सफल होंगे ये देखना होगा। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि